नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत मस्त तरीके से चल रहा होगा। जैसे कि मैं आप लोगों से क्या कहा था कि मैं आप लोग से कहा था कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, ग्रामर मैं सब कराऊँगा आपके लिए। क्लास 10 से लेकर क्लास 12 तक या 9 से लेकर 12 तक जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं तीनों में, तीनों सब्जेक्ट का मतलब साइंस भी, मैथ भी, इंग्लिश भी, जो भी मुझसे हो पाएगा मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँगा। आज स्टार्ट करते हैं। आज इंग्लिश ग्रामर में हम जैसे कि हम कुछ टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं ना, सेंटेंस सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, वर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा ग्रामर का, जिसे लेटर किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी होता है हमने पढ़ा दिया है यूट्यूब चैनल पे, हमारे चैनल पे। ठीक, आज हम पढ़ेंगे बाबू ग्रामर। ग्रामर में टेंस। देखिए टेंस क्या होता है, टेंस क्या होता है बताओ? जो समय का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं सर? टेंस कहते हैं। ठीक, जैसे कि टेंस प्रैक्टिकल में समझते हैं। जिस समय हम हैं या जिस समय मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बताइए कौन सा टेंस है सर? प्रेजेंट। प्रेजेंट कैसे पता चला? देखिए जो काम उपस्थित होकर हो रहा है, मतलब जो काम हो रहा है यानी है उस टाइम प्रेजेंट है, उसको उपस्थित है, तो उसको बोलते हैं सर प्रेजेंट। ठीक, प्रेजेंट कहते हैं ना, यस सर प्रेजेंट। जैसे स्कूल में हमारे हमारे स्कूल में कैसे बोलते हैं सर? नाम लेकर बोलते हैं अंकित, कहते हैं प्रेजेंट सर। प्रेजेंट मतलब उपस्थित, वहाँ पे वो काम है, वो चल रहा है अभी, प्रेजेंट बोलते हैं कि नहीं? जी सर, उपस्थित हैं वहाँ पे, यानी कि प्रेजेंट हैं। प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है। देखिए अब जो होता है सर, कहते हैं कि पास्ट। पास्ट कहते हैं सबका पास्ट। पास्ट क्या होता है? पास्ट मतलब जो बीत चुका होता है, प्रेजेंट से पीछे वाला, जो समय बीत चुका होता है, जिसे पिछले वाला स्टरडे, बीता हुआ कल, यानी जो कल आप लोग ने कुछ काम किया होगा उसको बोलते हैं सर पास्ट। और जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस समय मैं पढ़ा रहा हूँ, जो चल रहा हूँ, उसको बोलते हैं सर प्रेजेंट। और जो सर आने वाला क्लास होगा यानी कल का, यानी हम बोलेंगे कल, कल आने वाला क्लास यानी टुमारो। टुमारो मतलब आने वाला कल, तो हम उसको बोलते हैं सर फ्यूचर। कहते हैं कि सर फ्यूचर क्या होता है? सर फ्यूचर में ये काम करेंगे यार, कहते हैं ना ये काम करेंगे, ये ऐसा करना है मुझे। तो जो सोच रहे हैं कि सर करना है, अभी कर नहीं रहे ना, हो चुका है, लेकिन करना है, अगर करना है तो समझ लीजिए हमको आगे चलकर करना है। तो जो आगे चलकर करना होता है उसी को बोलते हैं सर फ्यूचर। और जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, जो चल रहा है उसको बोलते हैं सर प्रेजेंट। ठीक, और जो बीत चुका, जो काम हमने कर दिया, उसको बोलते हैं सर पास्ट। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सर, ये हम आपको समझाते हैं। देखिए ये हमारा प्रेजेंट है। ठीक, ये देखिए ये हमारा सर प्रेजेंट है। प्रेजेंट है जी सर। प्रेजेंट से हम अगर आगे जाएंगे तो हम फ्यूचर पाएंगे। क्या जाएंगे? फ्यूचर पाएंगे। अगर हम प्रेजेंट के पीछे जाएंगे तो हम क्या पाएंगे सर? पास्ट जाएंगे। ठीक, पास्ट पाएंगे। अगर हमारा प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट के अगर हम पीछे जाएंगे सर, पीछे कल क्या क्या हुआ था, बीते हुए कल में सर क्या क्या हुआ था, हमने क्या किया था, कहाँ गया था, कहाँ खाया था, सब पास्ट में होता है, यानी कल, यानी बीता हुआ कल, यानी इसको पास्ट क्या बोलते हैं? बीता हुआ, बीता हुआ कल। और जो चल रहा है इसको बोलते हैं प्रेजेंट में चल रहा है। और जो आने वाला कल, इसको बोलते हैं क्या? आने वाला, आने वाला कल। समझो ध्यान से। देखिए प्रेजेंट जो चल रहा है, चल रहा है, इसको बोलते हैं सर चल रहा है। देखिए प्रेजेंट जो चल रहा है, अभी हम लोग प्रेजेंट में हैं। ठीक, यानी कि प्रेजेंट में अभी भी हम जहाँ बैठे हैं, और जो लोग वीडियो कल हमारा या कुछ भी देखेंगे देखेंगे, यानी आगे चलकर हमारा फ्यूचर देखेंगे। आज तो नहीं देखेंगे, कल, कल आने वाला कल, यानी कल जो अभी हमको नहीं पता, जो फ्यूचर, कल हमने बोल दिया, आने वाला कल हमको नहीं पता सर फ्यूचर। फ्यूचर में वीडियो देखेंगे, या एक दिन का हो, चाहे एक दिन के पहले की बात हो, एक दिन के आने वाला कल की बात हो, उसको हम क्या बोलेंगे सर? फ्यूचर। आने वाला कल फ्यूचर, बीता हुआ कल पास्ट, जो चल रहा है प्रेजेंट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। ठीक, सर टेंस का उपयोग क्या होता है? टेंस, टेंस, टेंस मीन्स सर समय, काल। काल मीन्स जैसे टेंस, टेंस को बोलते हैं सर काल, और काल मतलब समय। आई होप
अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा। समय, सर समय क्या बताता है, यानी जो हम काम कर रहे हैं वो किस टेंस में कर रहे हैं, किस समय में हम कर रहे हैं, जो बीत चुका हो और जो चल रहा है उसमें, कि जो आने वाला काम, आने वाले फ्यूचर कल में हम करेंगे काम, यानी आने वाला कल तो क्या होगा, फ्यूचर। ठीक है बैठ ना दो फोटो बन रहा है, वो बनेगा, ठीक। चलो, बीता हुआ कल है, बीता हुआ कल कौन टेंस होता है, जो आने वाला कल, और जो चल रहा है प्रेजेंट। वेरी गुड, ठीक। देखिए हम यही सिखाए सर बाबू की, देखिए प्रेजेंट टेंस क्या होता है, टेंस, टेंस मीन्स होता है बाबू काल, काल मीन्स समय, समय बताता है आपको वो जो काम कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो किस टेंस में हो रहा है, किस समय में हो रहा है, या हुआ था या होने वाला है। ठीक, ठीक, समझ में आ गई। टेंस तीन ही प्रकार के होते हैं बाबू, टेंस जो हमारा समय तीन ही प्रकार के बताते हैं, समय हमारा तीन ही प्रकार के बताते हैं। कैसे, जो बीत चुका है, बीत चुका है यानी कि बीत चुका था उसको, और जो चल रहा है उसको, जो बीतने वाला है, वाला है, कोई बीतना ही है ना बीता है, बीत नहीं रहा, जो वाला है, आने वाला है, फ्यूचर। समझ में आ गया, उसको बोलते हैं भविष्य काल। आइए कहते हैं सर टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट मीन्स सर कहते हैं ना, किसी क्लास में सर उपस्थित हैं, सर इसका नाम विशाल, कहते हैं जी सर प्रेजेंट सर, तो प्रेजेंट वो उपस्थित उस समय है, ना कि पास्ट वाला। ठीक, समझ में आ गया, तो उसको बोलते हैं सर प्रेजेंट। पहला टेंस क्या होता है सर, प्रेजेंट, उसको बोलते हैं बाबू हिंदी में वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो उस समय उपस्थित है, उस समय का वर्तमान, वर्तमान कहते हैं वर्तमान काल का। वर्तमान मीन्स होता है उस समय, जिस समय आप हो, जो काम कर रहे हो, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट में। ठीक सर, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब आता है दूसरा बाबू पास्ट टेंस। पास्ट, पास्ट, पास्ट मीन्स होता है बाबू भूतकाल। अब बताओ भूत कब बनते हैं, जो बीत चुके होते हैं, जो खत्म हो चुके होते हैं, तभी भूत बनते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं बाबू भूतकाल, यानी पास्ट टेंस, जो बीत चुका होता है, जो हमारा समय बीत चुका होता है उसी को बोलते हैं पास्ट टेंस। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक सर, तीसरा टेंस क्या होता है, तीसरा टेंस आने वाला कल, जो आने वाला कल, हमें ये काम, आने वाले कल में हम ये काम करेंगे, हम वो कार खरीदेंगे, हम परसों उस कॉलेज में नाम लिखवाएंगे, आईआईटी करेंगे, जो आप लोग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, जो कर मतलब है जो काम करने वाले हैं, बस मन में सोचें ये काम करेंगे, तो आप फ्यूचर सोचे हैं, और जो कर रहे हैं उस समय जो आप कर रहे हैं वो प्रेजेंट है, जो कर आ चुके हैं, जो करके आ चुके हैं उसको पास्ट बोलते हैं। ठीक, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य में आप क्या करने वाले हैं, जो कुछ काम करने वाले हैं, आगे चलकर जो भी कुछ करने वाले हैं उसी को बोलते हैं बाबू फ्यूचर। यानी हम आज पढ़ा रहे हैं, इस समय जो अगर हम पढ़ा रहे हैं तो ये हमारा प्रेजेंट है, कल हम क्या पढ़ाएंगे, फ्यूचर है बाबू, कल में हम क्या पढ़ेंगे वो क्या हमारा फ्यूचर है। ठीक, और जो हम पिछले कल में पढ़ा चुके हैं, जैसे हमने पिछले कल में क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था सर, साइंस में पढ़ाए थे एसिड वाला, तो हमने एसिड पिछले वाले कल में पढ़ाया था, तो हमारा पास्ट था, कौन सा टेंस था सर, पास्ट टेंस है। ठीक, आइए, आई होप आप लोग को टेंस तीन प्रकार के होते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए सर प्रेजेंट में भी चार चीज होते हैं, पास्ट में भी चार चीज, मतलब देखिए प्रेजेंट में भी चार सेंटेंस होते हैं, फ्यूचर में भी, पास्ट में भी, चार चार सेंटेंस बनते हैं। ठीक, कैसे सर, देखिए अगर हम प्रेजेंट की बात करें, ठीक ध्यान से समझिएगा, अगर आप बताओ प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक, वो कुछ सेंटेंस में कर रहे हैं, चल रहा है, जैसे मैं बता दूं कि प्रेजेंट टेंस इंडिफिनिट, इंडिफिनिट ता है, मतलब बोलते हैं कि किस समय में कर रहे हैं, ता है। अब कह रहे मतलब कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस लगातार कोई काम कर रहे हैं, कर चुका हूँ मतलब वो ये काम प्रेजेंट में था, समझिएगा, मतलब समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, मैं समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे समझिएगा, जब तक मैं डायग्राम से नहीं समझाऊंगा। देखिए ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट है ना जी सर, प्रेजेंट में चार चीज कैसे होते हैं बाबू, देखिए प्रेजेंट में बाबू एक होता है बाबू इंडिफिनिट, जैसे मैं ये काम करता था, नहीं करता था, नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं खाना खाता हूँ, समझिएगा, मैं खाना खाता हूँ, खाता हूँ, ठीक, खाता हूँ, खाना खाता हूँ, मतलब वो अनिश्चित समय बता रहा है मैं खाता हूँ,
बस खाता हूँ, प्रेजेंट में खाता हूँ, बस इतना समझ लीजिए, खाता हूँ, ये जो काम कर रहा है मैं खाता हूँ। प्रेजेंट निश्चित नहीं है को कब खाएगा, ठीक। मैं खाता हूँ, ये काम मैं करता हूँ। प्रेजेंट में ये काम है, मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, ठीक है। वो अभी कुछ कर नहीं रहा लेकिन वो काम करता है, प्रेजेंट में वो काम करता है, जो काम करता है, यानी जो हमारा काम हो, जो मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, निश्चित है कि मैं पढ़ता हूँ, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए सर, मैं बोलता हूँ मैं पढ़ता हूँ, मेरा काम क्या है, मैं पढ़ता हूँ। अब लेकिन मैं सर उस समय पढ़ता हूँ, कोई डिफिनेट है कि वो पढ़ ही रहा है। अब हम बोल दें कि मैं पढ़ रहा हूँ, अब बताइए मैं पढ़ रहा हूं, यानी जो प्रेजेंट टेंस में वो काम कर रहा है, चालू है वो काम, लगातार वो काम कर रहा है, रुका नहीं है, वो कर रहा है, मैं पढ़ने का काम कर रहा हूं। प्रेजेंट में अगर मैं हूं, अगर बोल दूं सर मैं काम कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, यानी वह काम कर रहा है, रुका नहीं है, प्रेजेंट में वो काम कर रहा है, वह खाना खा रहा है, वो खा रहा है, वो काम उस समय वो प्रेजेंट में खाना ही खा रहा है। अब कहेंगे वो खा चुका है सर, यानी प्रेजेंट में वो काम कर चुका है, यानी मैं खाने का काम कर चुका हूँ, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, वो काम पूर्ण हो गया, खा लिया, प्रेजेंट में ही खा लिया, ठीक, प्रेजेंट के ही समय में वो खा लिया, समझ में आ गया जी सर। अब कहना मैं प्रेजेंट खा लिया, मैं अब एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, समय उसमें दिया रहता है, क्या दिया रहता है, मैं 2 बजे से खाना खा रहा हूँ, मैं 2 बजे से खाना खा रहा हूँ, मैं 2 बजे से, टाइम दे दिया कि नहीं दे दिया बाबू, समय दे दिया कि नहीं, मैं 2 बजे से खाना खा रहा हूँ, तो 2 बजे से खाना, उसमें टाइम दे दें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक। आइए मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए हमने बोला कि सर प्रेजेंट टेंस में भी 4 टेंस होते हैं, 4 भाग होते हैं, पार्ट होते हैं प्रेजेंट में। पहला इंडिफिनिट, इंडिफिनिट मतलब क्या कि सर प्रेजेंट अगर इंडिफिनिट है ना, तो वो जो काम करता, जो कैरेक्टर उसको वो बताएगा, जैसे मैं पढ़ता हूँ, बस बताएगा मैं पढ़ता हूँ, समझ में आ गया जी सर, मैं पढ़ता हूँ। आगे सर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब वो काम जो कर रहा है, जिससे मैं बोला हूँ मैं पढ़ रहा हूँ, वो उस समय वो पढ़ ही रहा होगा, जब भी जाएंगे आप उसको देखेंगे कि वो पढ़ता हुआ पाएंगे, क्या पढ़ता हुआ पाएंगे, वो पढ़ रहा है, कॉन्टिन्यूअस में काम जारी रहता, परफेक्ट में काम बीत चुका होता है, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस में काम जारी रहता है, परफेक्ट में काम हो चुका होता है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैं खा रहा हूं, ठीक, समय से दिया रहता है, क्या दिया रहता है, समय दिया रहता है, पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सर समय दिया रहता है, बस इतना होता है, ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक बार और बोलो। पर इंडेफिनिट में क्या होता है, वो काम करता है, क्या करता है, करता है, कॉन्टिन्यूअस में कर रहा है, वो निश्चित उस समय वो काम कर रहा है, ठीक, परफेक्ट में चुका है, मतलब वो काम कर चुका है, जो वो कर चुका, जो भी करता है वो कर चुका है, पूर्ण हो चुका है काम। और कंटिन्यूअस में काम क्या होता है, जारी रहता है, चालू रहता है हमेशा, ठीक, समझ में आ गया। ऐसे ही पास्ट में इंडिफिनिट होता है, पास्ट में भी इंडिफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बताओ। पास्ट हम ले लें, पास्ट मतलब भूतकाल, पास्ट देखिए, इंडिफिनिट मतलब वह खाना खा रहा था, मतलब हम बता दिए कि देखिए पास्ट मतलब जो काम बीत चुका होता है, वह खाता था, वह खाता था। अब बताओ, था, खाता था मतलब फ्यूचर, ता आ गया तो इंडिफिनिट, समझ में आ गया कि नहीं आ गया जी सर। अभी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिफिनिट कैसे पहचानेंगे, ठीक। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि देखते ही बता दोगे सर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, देखते ही बता दोगे, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, अभी समझिएगा, ठीक, अभी मेरा काम समझाने का है, बस इतना समझिए। आप कहेंगे सर मैं पढ़ रहा था, अब मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं फ्यू पास्ट में पढ़ रहा था, ये काम मैं कर रहा था, जो काम आप कर रहे थे वो कर रहा था मैं, फ्यूचर पास्ट में, ठीक। मैं काम कर चुका था, ये काम कर चुका था, सर जो भी कर चुका था अब नहीं कर चुका हूँ, लेकिन वो समय हम पास्ट में कर चुका था, ठीक। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए मैं पहचानने का नियम बताता हूँ कि कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है कि कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। देखिए प्रेजेंट
मतलब होता है, देखिए यहाँ से समझिए, देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट है। अगर प्रेजेंट है, कोई टेंस अगर प्रेजेंट है, कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक, पहले हिंदी में पहचानेंगे। सर हिंदी में अगर कोई चीज दिया है तो कैसे पहचानेंगे, जो टेंस दिया है, हमारा वाक्य दिया है, वो प्रेजेंट में है। ठीक, प्रेजेंट में हम इस तरह पहचानेंगे, अगर हिंदी के वाक्य में लास्ट में है हूँ, देखिए है हूँ है वाला शब्द अगर लास्ट में दिया है ना, तो समझ लीजिए वो प्रेजेंट है। बस समझ लिया प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है नहीं समझा, कि पास्ट है, सॉरी, प्रेजेंट में कौन है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये नहीं पता, लेकिन वो प्रेजेंट में है काम। जो काम अगर लास्ट में है, हाँ हूँ आ गया, तो समझ लीजिए वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है। आप सर सोचेंगे कि सर प्रेजेंट में 4 चीज बताए थे आप, जी 4 चीज बताए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट बताए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताए थे, प्रेजेंट परफेक्ट बताए थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस थे। इसको कैसे पहचान करेंगे, आइए उसको भी बताते हैं। अगर प्रेजेंट है, अगर इंडेफिनिट रहेगा बाबू, अगर इंडेफिनिट रहेगा तो हमेशा ता आएगा लास्ट में, ता। इंडेफिनिट होगा तो क्या आएगा बाबू, ता। जैसे राम खाना खाता है, देखिए देखिए राम, देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ से समझाता हूँ। देखिए राम खाना, दिख रहा है, हाँ यहाँ समझाता हूँ। ठीक, देखिए यहाँ से समझिएगा। देखिए मैं यहाँ बता दूँ, राम खाना खाता है। अब बताओ ये कौन सा टेंस है, पहले टेंस बताओ कौन सा टेंस है। सर आप यही बताएंगे कि अगर हिंदी के वाक्य में सबसे लास्ट में अगर हम है पा जाते हैं, देखिए है मिल गया ना, यहाँ है मिल गया, तो है किस टेंस को प्रेजेंट करता है, सर प्रेजेंट टेंस को। कौन सा टेंस है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, छोड़ो टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखिए ये हमारा है किसका टेंस बताता है, सर प्रेजेंट का। अगर हम सर प्रेजेंट टेंस पहचान ले कि ये जो वाक्य है हमारा प्रेजेंट टेंस में है, ठीक, अब हम कहेंगे सर प्रेजेंट टेंस में ये कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, कि परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो बाबू हमने इंडेफिनिट में क्या बताया, सर ता है, ती है। तो यहाँ देखिए ता आया कि नहीं आया, लास्ट में ता आया कि नहीं आया, आया है ता, आया है ना। जब ता आ गया और है आ गया, तो ता किसको डिफिनाता है, इंडिफिनिट को, और है किसको डिफिनिट करता है, प्रेजेंट को। तो इंडिफिनिट, प्रेजेंट, इंडिफिनिट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जी सर आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, ऐसे याद करते हैं। ठीक, समझ में आ गया, जी सर। और सर कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट टेंस समझ लोगे कि नहीं समझ लोगे, प्रेजेंट टेंस तो लास्ट में है ही आएगा। अगर लास्ट में है आ गया, है इसमें इस तीनों में से कोई भी लास्ट में आ गया, तो समझ लीजिए प्रेजेंट है। ठीक, हम पहचान करेंगे कि पास्ट है, परफेक्ट इंडिफिनिट है, कि कंटिन्यूअस है, कि परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो अगर इंडिफिनिट होगा तो है के साथ ता ती ते आएगा, इतना क्लियर है, जी सर। अगर कंटिन्यूअस रहेगा तो रहा है, रही है, रहे आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक, इसके साथ आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कंटिन्यूअस में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहा है। ठीक, परफेक्ट रहेगा तो, सर परफेक्ट रहेगा तो, अब सर परफेक्ट रहेगा तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। समझ में आ गया, जी सर। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे पहचानेंगे, देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, लेकिन क्या दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। नहीं चुका है, चुकी नहीं, रहा है, रही है, लेकिन रहे, ये सॉरी इसको सही समझिएगा, ये रहा है, रही है, इसमें इसके ये करिएगा, रहा है, रही है, लेकिन यहाँ लिखा रहेगा समय दिया रहेगा, यहाँ सॉरी यहाँ पे समय दिया रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो रहा है, रही है, लेकिन क्या दिया रहेगा उसमें, समय दिया रहेगा। ठीक, अब आई होप पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे। ठीक,
अब देखिए सर पास्ट को कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट टेंस तो आप बता दिए कि लास्ट में है आएगा तो प्रेजेंट हो जाएगा। जी सर, अगर हम पास्ट को बताने चले, पास्ट को कैसे पहचानेंगे, ये टेंस पास्ट में कैसे पहचानेंगे सर, इस तरह हम पहचानेंगे कि ये टेंस पास्ट में अगर लास्ट में ता आ गया, यहाँ था, थी, थे, इस तीनों में से कोई भी लास्ट में आ गया, हिंदी के वाक्य में लास्ट में आ गया, क्या आ गया, था आ गया, थी आ गया, थे आ गया, तो कौन सा टेंस होगा सर, पास्ट होगा। ठीक, अगर लास्ट में गा गी गे आ गया, गा गी गे आ गया तो समझ लीजिए गा गी गे आ गया तो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस। तो ये आप इंडेफिनिट पहचान ही लेंगे, ता तीते कंटिन्यूअस रहा रही है, परफेक्ट में चुका चुकी हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा, लेकिन क्या दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। ठीक, आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि टोटल हमारे कितना टेंस बनते हैं, 48 टेंस बनते हैं। हमको कितना टेंस पढ़ना होता है, 48 टेंस पढ़ना होता है। हम टोटल कितना टेंस पढ़ते हैं, 48 टेंस पढ़ते हैं, 48 टेंस हमको पढ़ते हैं। सर कैसे लिखते हैं, देखिए अब आप लोग सुना होंगे कि पॉजिटिव टेंस में कोई पॉजिटिव का काम करता है, ठीक, कोई निगेटिव का काम करता है, कोई प्रश्न पूछने का काम करता है, इंट्रोगेटिव का, और कोई प्रश्नवाचक और नकारात्मक भी रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर हम प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करें, ध्यान से समझिएगा, हम कहें प्रेजेंट इंडिफिनिट में कोई टेंस है, ठीक, अगर कोई टेंस है तो वो सकारात्मक भी हो सकता है, उसमें ना तो कोई प्रश्न पूछा रहेगा ना ही उसमें नकारात्मक शब्द आएगा, तो समझ लीजिए वो साधारण हुआ कि नहीं हुआ, साधारण वाक्य हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर शब्द ला दें कि वह काम नहीं करता था, वह काम, आप ही बताइए, देखिए पास्ट अगर हम समझा दिए, वह काम नहीं करता, काम नहीं करता है, देखिए वह काम नहीं करता है, देखिए वह काम नहीं करता है, तो आप बताइए कि देखिए ये ता है तो इंडिफिनिट हो गया, ता है तो इंडिफिनिट हुआ कि नहीं हुआ, जी सर। अगर है आ गया लास्ट में तो कौन सा हुआ, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हुआ कि नहीं हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हुआ। लेकिन ये कौन सा टेंस है, नकारात्मक टेंस है, निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, साधारण। तो देखिए इसमें नहीं शब्द आ गया कि नहीं आ गया, नहीं मतलब निगेटिव, निगेटिव आ गया कि नहीं आ गया, निगेटिव क्या दिखाता है सर, नहीं को, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या, निगेटिव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर ही वह काम करता है, अगर ही हम लिख दें सर जी, अगर ही लिख दे क्या वह काम करता, आप बताओ ये प्रेजेंट हुआ, ये इंडिफिनिट हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। लेकिन इसमें क्या क्या आ गया, क्या मतलब इंट्रोगेटिव, प्रश्न पूछने का काम कौन सा टेंस करता है, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या, इंट्रोगेटिव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, जी सर आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ऐसे ही हमने कितना टेंस पढ़ेंगे, 48 टेंस पढ़ेंगे। आइए पहला टेंस लिखना सिखाते हैं आपको। पहले प्रेजेंट टेंस सिखाएंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव टेंस बनाएंगे इंडिफिनिट में। देखिए प्रेजेंट टेंस में एक पॉजिटिव बनाएंगे, बन गया, फिर उसके बाद क्या बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे। पहले देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, ये तो कहेंगे सर कैसे हुआ, हम नहीं समझ में आया। देखिए लिखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस उठाएंगे ना, तो हम लिखेंगे एक बार पॉजिटिव, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में पॉजिटिव, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में नेगेटिव, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। 4 टेंस इंडिफिनिट के लिख दिए कि नहीं, प्रेजेंट के इंडिफिनिट में चारों टेंस लिख दिए कि नहीं लिख दिए। अब किसका बारी आता है, कॉन्टिन्यूअस का, तो यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट में क्या, कॉन्टिन्यूअस का भी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अभी इंडिफिनिट का लिखे हैं। इसी तरह अगर लिखोगे तुम लोग, यहाँ लिखना प्रेजेंट इंडिफिनिट का चारों लिख दिए, अब यहाँ लिखोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस,
इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव। कंटिन्यूअस का भी लिख दिए सर, इसका भी लिख दिए। अब क्या रखेंगे, परफेक्ट। पहले लिखोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पॉजिटिव में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस निगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक, समझ में आ गया। फिर सर इसका भी लिख दिए, अब इसका लिखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो प्रेजेंट उठाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पॉजिटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस निगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव। हमने कितना टोटल टेंस लिखा, चार इसका बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, चार इसका, चार इसका, चार इसका, 4 8 12 16 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। प्रेजेंट में हम 16 टेंस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। 4 टेंस तो इंडिफिनिट में बन जाएगा, निगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। फिर कंटिन्यूअस का भी ऐसे बनेगा, परफेक्ट का भी बनेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनेगा। तो हमने कितना बनाया, 4 दूनी 8 4 3 16, तो 16 दूनी 32 16 3 48, 48 टेंस बन गया कि नहीं बन गया। सेम उसी तरह हम पास्ट का लिखेंगे। जब पास्ट इंडिफिनिट लिखेंगे, पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव ऐसे लिखते जाएंगे कि नहीं। जब इंडिफिनिट खत्म हो जाएगा तो यहाँ क्या लाओगे, कंटिन्यूअस। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव, सब कंटिन्यूअस खत्म आ जाएगा। फिर क्या आएगा, परफेक्ट। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, पास्ट परफेक्ट टेंस पॉजिटिव एक बार, निगेटिव एक बार, इंट्रोगेटिव एक बार, इंट्रोगेटिव निगेटिव। सर ऐसे ही हम पास्ट परफेक्ट का ले लेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस का ले लेंगे पास्ट में। ठीक, अब आएंगे सर फ्यूचर। अब देखो फ्यूचर में आ गए, एक बार इंडिफिनिट का लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे। एक बार जब इंडिफिनिट का लेंगे तो एक बार इनका पॉजिटिव लेंगे, एक बार निगेटिव लेंगे, एक बार इंट्रोगेटिव लेंगे, एक बार इंट्रोगेटिव निगेटिव लेंगे। फिर आएंगे सर कंटिन्यूअस में, यहाँ रखेंगे कि नहीं रखेंगे सर। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक, फिर उसके बाद क्या यहाँ पर रखेंगे सर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। फिर सर रखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फिर ये लास्ट में आएगा। आई होप अब लोग समझ में आ गया होगा। ठीक, जैसे कि मैं एक दो एग्जांपल करा देता हूँ। देखिए अब लोग द नदे पहचानेंगे। राम पढ़ने जाएगा। चलो अब बताओ ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस, कौन सा टेंस है, बस सब बताना है, पॉजिटिव है निगेटिव है। चलो बताओ ये कौन सा टेंस है पूरा टेंस में, कौन पूरा बोलो। अरे साधारण टेंस में पूरा बोलो। हाँ तो फ्यूचर और भी होता, फ्यूचर में इंडिफिनिट भी होता है कि नहीं होता, कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता, तो बताओ। हाँ हाँ वही तो पढ़ा, राम पढ़ने जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए ठीक है, और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। ठीक, इसमें आ गया कि नहीं। अब हमने ये बात लिख दी है कि राम खाना खा रहा था। अब बताओ ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का। मारेंगे हथवा टूट जाएगा, बम मदे मारेंगे, कुत्ता कहेंगे। प्रेजेंट कैसे, इंडिफिनिट कैसे है, तुतिया समझाने आए हैं हम। कुत्ता कहीं के भी समझाया, फिर लास्ट में अगर ता आ गया ता तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट हुआ। अगर लास्ट में रहा आ गया तो कौन, अगर इसके साथ रहा आ गया तो कंटिन्यूअस। तो ता पास्ट और कंटिन्यूअस, इसमें ना नेगेटिव लगा ना प्रश्न पूछा, तो साधारण होगा कि नहीं होगा, होगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पॉजिटिव साधारण। समझ में आ गया। देखो कैसे पहचानेंगे इसको, देखिएगा इसको समझाते हैं। देखिए पास्ट लास्ट में ता मतलब किसको दर्शाता है सर, पास्ट को दर्शाता है। एक बार देख लीजिएगा बाबू, ता किसको दर्शाता है, पास्ट को। अगर हमने इसके साथ रहा जुड़ा है तो रहा किसको दर्शाता है, रहा रही रहे कंटिन्यूअस को।
तो रही कौन सा है, कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, लेकिन एक कैसा टेंस हुआ, पॉजिटिव में हुआ कि निगेटिव हुआ कि इंट्रोगेटिव हुआ कि इंट्रोगेटिव निगेटिव हुआ। अब बताओ इस टेंस में कहीं निगेटिव नकारात्मक शब्द आया है, नहीं। शब्द का प्रयोग हुआ है, नहीं, तो निगेटिव नहीं है। अब बताओ इस टेंस में प्रश्न कोई पूछा है, नहीं पूछा, तो वो भी नहीं है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव तो होगा नहीं, तो क्या बचता है, ये साधारण हुआ, तो क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पॉजिटिव। समझ में आ गया? आई होप आप लोग को टेंस में समझ में बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। हम अगले वीडियो में हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट करेंगे, समझाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब किस किस का टेंस है। ठीक, मिलते हैं हेल्पिंग के साथ अगले वीडियो में, आने वाले कल में मिलते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। इसके लिए ही इतना ही। जय हिंद, जय भारत।